जा सकता है। तो उसके तीन तरीके बताए थे, पहला फैक्टराइजेशन के तरीके से, दूसरा है कंप्लीटिंग स्केयर के तरीके से, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो आज हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। उससे पहले सवाल की नोयत के बारे में बता दूं कि अगर वो आपको क्वेश्चन देता है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो फिर आप किसी भी तीनों में से किसी भी मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर या सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो फिर आप उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। आज हम देखेंगे किस तरह से हम फैक्टराइजेशन के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ले लेते हैं। उसके क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हमने बाय पार्ट फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये वेरिएबल साथ वैसे ही आ जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसको वैसे ही लिखना है, वेरिएबल साथ। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। वो कैसे होंगे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, और इधर जो कांस्टेंट वैल्यू वो, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कितना आता है। 1 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 20 को किया तो 20 आ गया। अब हम देखना है कि कौन से टेबल जो है वो 20 को डिवाइड करते हैं। एक तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 20, फिर 2 पे होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये भी 20 बन जाता है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये भी 20 आ जाता है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी 20 आता है। और जैसे ही ये रिपीट होने लगते हैं तो आप उसको वहीं पे खत्म कर दें, क्योंकि आगे फिर वो उसी तरह से चलेंगे। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास कौन सा पेयर जो है वो इसको फॉलो करता है। अब इसको हमने बनाना है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 इनमें से किसको बनाना है। पहले इसको हल करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा जी, 10 प्लस 2 12, 10 माइनस 2 18, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगला 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1। तो हमने देखना है कि कौन सा पेयर 1 बना रहा है, तो ये वाला 1 बना रहा है। तो ये सारे खत्म हो जाते हैं। तो हमारे पास कौन सा पेयर बना 5 माइनस 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 माइनस 4। तो ये पेयर हुआ था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 5 को x के साथ 5x, माइनस और माइनस प्लस होगी, 4 को x के साथ 4x, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये इसके बाद ये दो पेयर्स बन गए। पेयर्स की शक्ल में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ पे क्या आ गया x, माइनस x कॉमन निकल गया, क्या बच गया 5। अब इसमें से क्या कॉमन है 4, इधर क्या बच गया x, माइनस 4 को 20 पे डिवाइड किया। अमूमन कॉमन का मतलब डिवीजन ही होता है। 20 को 4 पे डिवाइड किया तो ये बच गया 5 इज इक्वल टू 0। अगर आपके ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फैक्टराइजेशन ठीक कर रहे हैं। अगर इसमें कोई ठीक नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। इसमें देखिए दोनों में सेम है, उसको आप लिख लेंगे एज अ कॉमन। और बाकी इधर क्या रह गया x, और इधर से क्या रह गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 था उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 था तो उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा -4 और 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था जिसमें हमने एक इक्वेशन दी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही थी। तो हमने उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन की मदद से हमने उसका सॉल्व किया, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है,
इसी तरह से हम एक और सवाल देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो 3 है उसको देख लेते हैं। फोर माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इस सारी को उठा के हम उधर ले जाते हैं। 17x², ये माइनस का था इधर आके, प्लस 32x, ये प्लस 4 था इधर आके -4 हो गया, और इधर 0 रह गया। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 भी कर देंगे। ठीक है जी। तो आप सेम उसी तरह से हम देखेंगे कि इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 68 आ गया। ठीक है, अब हम 68 के पेयर्स देखेंगे किन किन पर ये डिवाइड होता है। तो एक 1 पे होता है, इसी तरह से 2 पे होता है, 3 पे ये नहीं होता, 4 पे करके देते हैं। आप इसको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 17 से आता है। ठीक है, ये हमने किया भी था पेयर। तो इसी तरह से आप चलते जाएंगे, लेकिन हम पहले इन्हीं में से अगर गौर कर लें तो शायद हमारा इन्हीं में से कुछ बन जाए, नहीं तो आगे फिर आप उसको कर सकते हैं। तो 168 में प्लस किया 69 हो गए, माइनस किया तो 67 बनते हैं, तो ये हमारा नहीं बनता। इसी तरह 34 में 2 प्लस किए, 34 में हमने 2 प्लस किए तो ये 36 हो गया। 34 में से 2 माइनस किए 32 बन गया, तो हमें 32 ही चाहिए था। तो हमारा यह मसला हल हो गया। तो हम इस पेयर को ले लेंगे, क्या लिखेंगे 17x², उसी तरह से बना लेंगे इसको x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पेयर क्या बन गया 34 माइनस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 34 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बने। ठीक है, आप उसी तरह से ये एक पेयर लेके दूसरा पेयर इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 17, ये x के रहा, ये x है, छोटी पावर कॉमन आ जाती है, वो कॉमन ले लिया हमने। इधर क्या बच गया x प्लस 17 को 34 पे डिवाइड किया 2 आ गया, x हम कॉमन ले लिया था। इसी तरह से माइनस 2 कॉमन आ गया, इसमें से x आगे बच जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगी, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस 2 था, उधर जाके माइनस का 2 हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये 17x है, उधर चला गया, माइनस का 2 था, जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/17 हो जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया -2 और 2/17। ठीक है, तो उसी तरह से था कि अगर हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसकी फैक्टराइजेशन पेयर्स बनाएंगे, उनमें से जो पेयर्स प्लस माइनस करके देखेंगे जो हमारे इस कोफिशिएंट के बराबर आ जाए, तो फिर हम उसको चूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे उस पेयर को, उसी तरह से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस पेयर में से आप कॉमन ले लेंगे, इस पेयर में से आप कॉमन ले लेंगे, और ये दोनों आपके सेम आते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक जा रही है। तो ये कॉमन ले लिया जाएगा, बाकी आपके पास ये 2 बच जाएंगे, इक्वल टू 0 होगा। एक बार आप इसको 0 के बराबर लिख लेंगे और दूसरा ये 0 के बराबर हो जाएगा।
इसमें से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू -2 हो गया, ये प्लस का था दूसरी तरफ चला गया, माइनस का 2 हो गया। इसी तरह से ये -2 उधर जाके प्लस हो गया, ये 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है जी। तो सेम इसी तरह से एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, इसी से नीचे वाला यूज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब देखिए ये बटे वाली रकम आ गई है, इसको हमने पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, बनाया था और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए थे। तो अब इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर उसको फैक्टराइजेशन की जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया था कि पहले हमने ये जो एलसीएम था, ये एलसीएम के साथ हमने सब को मल्टीप्लाई किया था, तो ये इसका एलसीएम बन गया 12x और x प्लस 1। तो इसके साथ हम पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड्स बाय 12x इंटू x प्लस 1। तो हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओवर x, 12x इंटू x प्लस 1 इंटू x ओवर x प्लस 1 is equal to 12x into x plus 1 into 25 over 12। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, 12x इंटू एक्स से बच गया, ये 12 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 25x हो गया और ये x प्लस 1 हो गया। ये 25 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को पहले x के साथ x के, फिर इसको 1 के साथ, फिर 1 को x के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, इसी तरह ये 12x के x को मल्टीप्लाई कर देंगे x के प्लस 25x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के x जमा x प्लस 2x हो गया प्लस 1 प्लस 12x के इज इक्वल टू 25x के प्लस 25x। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x के 12 बाई 2 24x प्लस 12 प्लस 12x के इज इक्वल टू 25x के प्लस 25x होगा। तो यह हमने सबको मुकम्मल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 25x के था, ये 12x के, ये भी 12x के, ये इधर प्लस के थे, इधर आके ये माइनस के हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से प्लस 25x ये वाला और ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो गया और ये प्लस 12 था, इधर आके -12 हो गया और इधर आपके पास 0। यानी सारी रकम को उठा के हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले गए, तो ये प्लस के साइन थे, इधर जाके माइनस के हो गए। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सेम है तीनों, इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 25 में से 20 निकाल लेंगे तो इधर से भी x बच गया और इधर -12 इज इक्वल टू 0 आ गया। या इसको इस तरह से लिख लें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी हम देखें, हमने ये एक इक्वेशन थी, इसको पहले हमने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई किया और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इसको उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ तक आपको सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो ये वाली होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म
ये बन गया। अब उसी तरह से इसका कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 बन गया। अब उसके अलावा 2 3 और 4 फिर रिपीट हो जाएगा। जब भी रिपीट हो जाएगा तो वो हमारा काम मुकम्मल हो जाता है। अब इसको फिर हम करके देख लेते हैं। 2 + 6 8, 6 - 2 4, ये वाला हमारे पास नहीं बनता है क्योंकि हमें +1 चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो 4 + 3 7, 4 - 3 1, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये वाला एक पेयर बनेगा 4 - 3। तो इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे, प्लस वो बना लें आप इसको पहले, और जो आपके पास पेयर बना है वो आप इसके अंदर लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा x²। अब 4 को x से +4x - 3x - 12 = 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप इनमें से कॉमन ले लेंगे। x + 4 - 3 कॉमन आ गया, माइनस और माइनस फिर प्लस होगी, 4 = 0। ये सेम आ गया। तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है। x + 4 × x - 3, ये x + 4 कॉमन की शक्ल में आ गया और बाकी क्या रह गया x - 3। तो इस तरह से x + 4 = 0 और x - 3 = 0 हो जाएगा। तो x = -4 और x = 3। ये प्लस का 4 था, उधर जाके माइनस का 4 हो गया। ये प्लस का 3 था, उधर जाके माइनस का 3 था, सॉरी, उधर जाके प्लस का 3 हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया इसका -4 और 3। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था कि किस तरह से हम फैक्टराइजेशन के तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रहा होगा, आसान तरीके से समझाया गया है। अल्लाह हाफ़िज़।